नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम मोंगा है। मैं डायरेक्टर, एक्टर, ट्रेनर, एक्टर फॉर्म का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी जगह पर और अपनी एक्टिंग पर काम कर रहे होंगे, जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ। गाइस, जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जाओ देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये मैक्सिमम ऑफ द एक्टर्स ये चीज़ फेस करते हैं अपने साथ जब वो एक्टर बनने जाते हैं, एक्टर बनने के प्रोसेस में होते हैं, कि क्या हम एक्टर बन पाएंगे भी या नहीं। हम एक्टिंग में जोर तो लगा देंगे अपना, लेकिन क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? तो ये स्ट्रेस बच्चों को खाता है, बच्चों का दिमाग खराब होता है, बच्चे परेशान होते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। अगर हमें फेलियर मिल गया एक्टिंग में, तो क्या कुछ बच्चे तो ये लाइन ही पकड़ने से डर जाते हैं, पहले ही एक्टिंग सीखने से पहले ही डर जाते हैं कि अगर हमें इसमें फेलियर मिल गया, इस लाइन में अगर हम हार गए तो फिर क्या। और इस लाइन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है इस लाइन में। तो उस चीज़ से कैसे हम जूझें, उस चीज़ से हम कैसे बाहर आएं, ये टॉपिक आज रहने वाला है। ध्यान से देखना, मेरी पूरी वीडियो एंड तक चलेगी, ठीक है? ध्यान से मेरी बातों को सुनना आप सब लोग। गाइस देखो, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली ये, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ एक्टिंग को ही करियर मान लिया है। और दूसरे उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों के पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी फैमिली का बिजनेस है, उनके पास जॉब है, उनके पास पैसा कहीं से आ रहा है, उनका सर्वाइवल कहीं ना कहीं से हो रहा है, ठीक है? तो पहले उन बच्चों की बात करेंगे जो बच्चे सिर्फ एक्टिंग पर ही डिपेंड हो चुके हैं। उनके गुरु ने उनके दिमाग में भर दिया, और बहुत सारे थिएटर्स हैं ऐसे। मुंबई में मिलेंगे आपको, दिल्ली में मिलेंगे, बहुत सारे थिएटर्स। वहाँ के गुरु क्या भर रहे हैं दिमाग में बच्चों के, कि भाई कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, कोई पैसा मत कमाओ, कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं, कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक्टिंग पर फोकस रहो, भूखे रहो, खाली पेट रहो, पानी मत पियो, कम कपड़े पहनो, फटे कपड़े कटे कपड़े पहनो, लेकिन एक्टिंग सीखते रहो भाई, ठीक है? तो ये जो गुरु हैं, उन गुरुओं को मैं इस वीडियो से मैसेज देना चाहूँगा कि भाई, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो, क्यों बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो? क्योंकि ये मेरा पेट है जो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ। अभी चुप हो जाएगा। तो गाइस देखो, ये जो पेट है वो उन गुरुओं को भी मैं, सॉरी, पहले मैं कान पकड़ लेता हूँ, क्योंकि वो हैं, वो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, तो इसलिए मैं उन लोगों को एक पेट से कंपेयर कर सकता हूँ। आवाज़ सुन रहे हो ना आप डॉगी की? तो ये वही गुरु हैं, ये वही डायरेक्टर्स हैं। मैं 90% गुरुओं की बात कर रहा हूँ। 10% अच्छे भी होते हैं, अच्छा रास्ता भी बताते हैं बच्चों को, लेकिन जो 90% है वो इसी के कैटेगरी के हैं, पेट के कैटेगरी के हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है वो घुटनों में होता है। उन्हें सिर्फ भौंकना आता है, उनमें सिर्फ बोलने की कला होती है उन गुरुओं में, लेकिन कुछ करवाने की, कुछ कर दिखाने की काबिलियत नहीं हो पाती है, ठीक है? चलो गाइस, अब आवाज़ शायद थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी नहीं हुई है। गाइस, मेरा जो डॉगी है, जो मेरा पेट है, वो चुप हुआ है, तो यहाँ से एक बारात जाने लगी है अब, जिसमें ढोल नगाड़े बज रहे हैं काफ़ी। तो कोई बात नहीं, हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए आप सभी से। हाँ, इस बारात से याद आया कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सभी लोगों के लिए, शादी के टॉपिक पर ही। शादी करें या एक्टर बने? क्या शादी करने के बाद एक्टर बनना पॉसिबल है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो। कमिंग बैक टू अपन के टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। गाइस, एक चीज़ बताई थी, जो एक्टर बनना, जो नहीं, दो चीज़ें बताई थी कि जो एक्टिंग पे डिपेंड है, जो एक्टिंग पे डिपेंड नहीं है। मैं कई बार भूल भी जाता हूँ दिमाग से क्या बताया था। तो खैर, जो लोग एक्टिंग पे डिपेंड हैं गाइस, उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोड़ दो, आप सर्वाइवल किसी और चीज़ से करो प्लीज़, ठीक है? और गाइस देखो, आप लोगों ने अब खेल खेला, अब आप लोगों ने जुआ खेला है, ठीक है? तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा थोड़ा। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, जो एक्टिंग से डिपेंड, बिल्कुल एक्टिंग पे डिपेंडेंट हैं, जो और चीज़ें भी कर रहे हैं तमाम। जुआ खेल लिया आप लोगों ने, तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जितना बड़ा जुआ खेलोगे उतना बड़ा ही सेक्रीफाइस होगा,
और आपने तो इतना बड़ा जुआ खेल रहे हो आप ज़िंदगी से अपनी, जिसमें जो आई गेस सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे पास अभी, सबसे बड़ा पैसा ही होता है। और आपने उससे भी बड़ी चीज़ एक चुन ली है अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर को, आपने एक्टिंग करियर आपने चुन लिया है, जो बहुत ही शोहरत देता है, नाम देता है, दौलत देता है, इज्जत देता है। वो मेरे को लगता है पैसे से भी ऊपर वाली चीज़ आपने चुन ली है। आप ये लगाओ कि आपने ऐसी चीज़ चुनी है, जो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं उनसे भी आपने बढ़ के एक ऊपर चीज़ चुन ली है। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, जो डिपेंड है एक्टिंग पे और जो डिपेंड नहीं भी एक्टिंग पे, ठीक है। क्योंकि सेक्रीफाइस जो बिल्कुल एक्टिंग पे डिपेंड हो जाए उसके लिए तो इतना सेक्रीफाइस है, इतना सेक्रीफाइस है, पूछो ही मत। तो ये वाला ना हटा ही देते हैं, जो एक्टिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं उस चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड हो जाओ। ये जो आप महान कलाकार, बड़े बड़े कलाकार जो बन गए हैं, वो स्टोरीज बनाने के लिए आप कुछ भी बोल दो, ओके, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़े से पैसे थे आपके पास, आप कम खाए, आप ये किए, आप वो किए, वो सब कहानी है गाइस। प्रैक्टिकलिटी पे आओ ना, सर्वाइव करके देखो ना, तो पता लगे कैसा लगता है, ठीक है। पैसे तो कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं से तो घर वालों से आ रहे होंगे। वो कहते घर वाले भी गरीब थे, तो घर वालों से नहीं आ रहे, तो चोरी तो नहीं कर रहे थे, पैसे तो कहीं से आ रहे थे, सर्वाइव तो कर रहे थे। तो गाइस सबने कुछ ना कुछ काम किया है, तो जाके पहुँचे हैं वहाँ तक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम हटा देते हैं कि एक्टिंग पे जो बच्चे डिपेंड हो जाते हैं। तो गाइस देखो, दूसरा जो मैंने आपको कॉलम बताया था वो ये बताया था कि जो लोग एक्टिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, जो और काम भी करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं अपना सर्वाइवल के लिए, उनके लिए भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। जैसे कि मैंने बताया, क्यों सेक्रीफाइस है भाई, टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग को गाइस, पहले बता देता हूँ, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम दिए, बिना एक्टिंग क्राफ्ट सीखे आप कुछ कर ही नहीं सकते। और आपने तो एक ऐसी चीज़ चुन ली है जो हज़ारों लाखों में से एक इंसान बनता है। क्या हर रोज़ कोई ना कोई एक्टर बन जाता है क्या? लाखों लोग मुंबई जाते हैं, लाखों लोग वापस आ जाते हैं। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिमोटिवेट नहीं होना गाइस। आपको ना खुश होना चाहिए अगर आपने ये लाइन चुनी है तो। क्यों? क्योंकि आप हीरे की तलाश में निकल चुके हो, ठीक है। आप एक हीरा खोजने जा रहे हो, हीरे की तलाश कर रहे हो। अब हीरा किसको मिलता है? सबको तो नहीं मिल जाता हीरा, है ना। सबको तो नहीं मिलता हीरा, लाखों करोड़ों में से एक इंसान को हीरा मिलता है। हो सकता है वो आप हो, हीरा आपको मिल जाए, और हो सकता है ना मिले। तो जिनको नहीं मिला, क्या वो लोग खराब हैं? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है गाइस। देखो, मेहनत सब करते हैं, कोशिश सब करते हैं, लेकिन कुछ ही बंदे सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ ही बंदे पास हो पाते हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो गाइस जितना बड़ा सेक्रीफाइस करोगे उतना ही बड़ा आपको वो चीज़ मिलेगी भी, है ना। तो एक्टिंग के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, क्योंकि यार सेक्रीफाइस इसलिए है ना कि कंपटीशन बहुत है एक्टिंग लाइन में हमारे, बहुत कंपटीशन है। लाखों करोड़ों बच्चे निकल पड़े हैं घरों से, लड़के निकल चुके हैं, अब तो लड़कियां भी निकल चुकी हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब निकल चुके हैं, उस हीरे को पकड़ने जा रहे हैं, वो हीरा हमको मिल जाए किसी तरह, ठीक है। तो गाइस देखो, अब इस चीज़ को कॉप करने का क्या मतलब, इस चीज़ से कैसे हम निकलें बाहर, वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग में फेल हो गए, मुद्दे पे आ रहे हैं प्रॉपर, अभी कनेक्ट कर दूंगा सब चीज़ें, मुद्दे पर आ रहे हैं कि अगर हम एक्टर नहीं बने तो क्या, क्योंकि बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, कुछ भी नहीं, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, एक्टर नहीं बने तो क्या। पहली बात तो इसको फेलियर के हिसाब से मत सोचो कि मैं अगर एक्टर नहीं बन पाया तो मैं एक फेलियर हूँ, ठीक है। अपने आप में ना, अपने आप में रियलिस्टिक हो जाओ यार, प्रैक्टिकल हो जाओ अपने आप में। आप अगर आपको पता है कि यार वो हीरा है, सबको हीरा बच जाएगा, तो फिर उसकी क्या फ़ायदा उसका, फिर तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी ना। हीरा निकलने सब निकले पड़े हैं, हीरा लेने के लिए, हम तो सॉरी, एक दो को ही मिलेगा। तो ये चीज़ पहले ही रियलिस्टिक हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, इस चीज़ पे दिमाग में बिठा लो कि भाई मैं कर रहा हूँ, और मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है। तो अगर आप ये माइंडसेट रखोगे ना, मेरा डिसीजन है यार, ठीक है। कुछ लोग बन भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनते हैं, और बन गए तो भी ठीक है, नहीं बन गए तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी बनते तो खराब नहीं है, वो लोग भी मेहनती हैं, ठीक है। ये माइंडसेट से रखो, चलोगे ना गाइस, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप अगर फेल भी होते हो, नहीं हो गए, अगर होते भी हो,
तो गाइस आपका ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होगी, आपकी जो इज्जत है ना अपनी आंखों में बनी रहेगी। ठीक है, तो गाइस हीरे के लिए निकले हो एक्टिंग जो की है, तो चांसेस यही हैं कि क्या पता मिले क्या पता ना मिले। तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि नहीं मिलने वाली चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो और मिलने वाली चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो, तो बहुत ईजी हो जाएगी एक्टिंग की चीज़ें आपकी। और अब आपको एक चीज़ और बता दूं, तो क्या अब हम इस चीज़ से डर के बैठ जाएं? अब तो हम एक्टिंग ही नहीं सीखते यार, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी लोग तो बनते ही नहीं है ना यार। ठीक है, तो इस चीज़ से अब हम डर के बैठ जाएं कि नहीं बनेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हो सकता है बन जाओ, वही राह भी हो। ठीक है, टाइम देने में, कोशिश करने में, अपनी उस चीज़ को स्ट्रगल करने में कोई हर्ज नहीं है गाइस, कोई हर्ज नहीं है। पूरा टाइम दो एक्टिंग को, पूरी नॉलेज लो एक्टिंग की, अच्छे से अच्छी चीज़ें सीखो, अपनी एक्टिंग पर काम करो, डेली बोलता हूँ रीडिंग करो, अपनी वॉइस पे काम करो, अपनी भाषा पे काम करो। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मेरी वीडियोस बनी पड़ी हैं। तो टाइम देना ज़रूरी है, एक्टिंग क्राफ्ट सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस चीज़ को सर पे बिठा लेना, एक्टिंग 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 एक्टिंग, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे हटके भी बहुत चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और गाइस देखो, सेलेक्ट होना या ना होना अपने हाथ में नहीं है। ठीक है गाइस, मैंने इतने अच्छे अच्छे एक्टर देखे हैं, थिएटर के भी देखे हैं, कैमरा के भी देखे हैं, और उनको कोई नहीं जानता, वो अनसक्सेसफुल रहे, सोसाइटी की नज़रों में रहे होंगे माइट भी, लेकिन वो खुद की नज़रों में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर अपना बेस्ट देना सीख जाओगे ना, और ये चीज़ माइंडसेट रख लोगे कि यार ठीक है, मेरे को पता है कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आएगा मेरा परफॉर्मेंस, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो भाई फेल भी हो जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, और एक चीज़ और बोलूँगा गाइज, कभी भी कहीं भी जाते हो, कुछ भी परफॉर्म करते हो, ऑडिशन देते हो, कुछ भी देते हो, तो अपना बेस्ट दिया करो, अपना बेस्ट। होना आपके हाथ में नहीं, वो सामने वाले के हाथ में है जो वहाँ पे बैठा है। अब मुझे क्या पता किस मूड से बैठा है, हो सकता है ख़राब मूड से बैठा हो। आप साला पूरा बेस्ट दे दो, पूरा करेक्टर में घुस के परफॉर्मेंस दे दो, उसको नहीं पसंद आया भाई, नहीं आया, तो क्या आप ख़राब हो? यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर नॉट अ फेलियर एट दैट टाइम। तो ये चीज़ समझो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका माइंड सेट क्लियर कर देगी। तो फेलियर से नहीं डरना है। ठीक है, अगर एक्टर नहीं बने तो वो वाला क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से चुन रहे हो इस लाइन को, तो अपनी मर्जी से, अब ये मत सोचो कि नहीं बना, तो अब मर्जी से चुन रहे हो तो ये सोचो कि भाई हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। एक टाइम फ्रेम बना लो, 2 साल देना है, 3 साल देना है, 4 साल देना है, 5 साल देना है, दैट्स इट बस। उसके बाद कोई और यार बहुत काम है यार करने को काम बहुत है, जॉब करो, बिजनेस करो, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो इतना ही बोलना चाहूँगा, लेकिन टाइम दो एक्टिंग को, टाइम फ्रेम बना लो, उतना टाइम दे लो, होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। ठीक है गाइज, और मेहनत करो उस चीज़ के लिए बस, क्या पता वही राह भी हो। ठीक है, तो गाइस ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपके जो दिमाग के ताले हैं वो खोलता रहूँगा, आपका माइंड जो बिल्कुल है सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करता रहूँगा, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन टीचर। तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस मेरी क्लासेस भी चलती हैं एक्टिंग की, मेरी ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग में, तो आप लोग वो ज्वाइन करो, और मैं आपके दिमाग के ताले वहाँ बहुत खोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी पर्सनल अटेंशन रहेगी, आपको मेरा पर्सनल होमवर्क रहेगा, और साथ में मेरी वीडियोस भी देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू।